हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूकेटी की जो सिलेबस में आपको सामान्य हिंदी के जो सिलेबस में लेखक और कवियों के बारे में दिया हुआ है, उसकी के रिलेटेड आज हम पार्ट 2 इस वीडियो का डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं सूरदास और मीराबाई जी के बारे में। इससे पहले मैंने कबीरदास और तुलसीदास के बारे में आपको पहले वीडियो दे दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं दिखा तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, क्योंकि 20 लेखक दिए हुए हैं लगभग, और 20 में से कोई भी वो पूछ सकता है। उसने सिलेबस आपके पास दिया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो वीडियो ऐसे अपलोड करता है सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सूरदास और मीराबाई जी के बारे में। सूरदास जो थे वो श्री कृष्ण जी के अनन्य उपासक थे, और इनका जन्म जो था 1478 को इनका जन्म हुआ था और 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1478 में जन्म और 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, और ये जन्म से क्या थे, अंधे थे, यानी कि जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे सूरदास जी। इनकी जो प्रमुख भाषा रही है वो ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं दी हुई हैं, और जन्म इनका आगरा में हुआ था। सूरदास जो थे वो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक माने जाते हैं, इसलिए इनको अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है, जो कि श्री कृष्ण जी के अनन्य उपासक थे। ठीक है, और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट और अष्टछाप का कवि किसे कहा जाता है, सूरदास जी को कहा जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वह है सूरदास जी। सूरदास जी ने अपनी जो शिक्षा दीक्षा ली है वो वल्लभाचार्य जी से ली है, यानी कि इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। श्याम सुंदर दास ने सूरदास को खंजन नयन नाम दिया। इन्होंने कहा इनको खंजन नयन नाम दिया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं सूरदास जी की, वो रही है सूरदास साहित्य लहरी, सूर सारावली, नल दमयंती, ब्याहलो, नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी, भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत जो उनका है वो गोपी संवाद में गोपियाँ जो है भगवान को, कृष्ण को काला भंवरे के रूप में वो संबोधित कर रही हैं, यानी काला भंवरा वो कह रही हैं। ठीक है, तो ये आपका भ्रमर गीत में दिया गया है। सूरदास सूरदास जो रचना है इनकी वो राग सागर भी इसको कहा जाता है। इनके प्रमुख कथनों की अगर हम बात करें सूरदास जी के, तो जैसे चरण कमल बंदो हराई, निस दिन बरसत नैन हमारे, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया री मोरी मोही माखन खावे, माखन भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो ये प्रमुख इनके वचन है। जैसे कि आपने कथन है, तो जैसे कि आपने अभी स्टेनोग्राफर एग्जाम हो तो वहाँ पे आपने देख लिया कि 4 कवि दिए हुए थे, और उनमें उनकी जन्म ईयर दे देते थे, यानी कि जन्म वर्ष दे दिया था, यानी कि कब उनका जन्म हुआ था वो आपको मैच करना था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी दे सकता है, या डायरेक्टली इनकी कविताएं पूछ सकते हैं। जैसे कि बार क्वेश्चन पूछ लिया था तुलसीदास की जो रामचरितमानस है, वो तुलसीदास ने रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी हुई थी। ठीक है, तो जैसे हमने उसमें कल भी पढ़ा था उसके बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, रामचरितमानस जो उन्होंने जो लिखी थी अवधी भाषा में लिखी थी। रामचरितमानस थी या फिर विनय पत्रिका थी, दोनों में से कोई पूछी थी। ठीक है, तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में थी और रामचरितमानस अवधी भाषा में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि आपके पास डायली पूछ सकते हैं कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, या वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। ठीक है, या इनके जन्म से रिलेटेड पूछ सकता है, या इनमें से कोई रचना उनकी पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं मीराबाई जी के बारे में। मीराबाई जो है, मीराबाई का जन्म 1503 में जोधपुर में हुआ था। राठौड़ रतन सिंह के घर पर। मेड़ता के राठौड़ थे, या मेड़ता के महाराजा कह सकते हैं, मेड़ता के महाराजा राठौड़ रतन सिंह जो थे उनके घर पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राठौड़ रतन सिंह था, और इनकी जो गुरु थे वो संत रैदास थे। रैदास के बारे में भी हम पढ़ेंगे अगर आपके सिलेबस में, सॉरी रैदास तो नहीं है आपके पास, तो रैदास जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनका जो मंदिर है, मीराबाई का जो मंदिर जो बनाया गया है वो चित्तौड़ में बनाया गया है, और इनका जो विवाह था वो भोजराज से हुआ था, जो कि सिसोदिया वंश, मेवाड़ का सिसोदिया वंश था, और ये जो था वो महाराणा सांगा का पुत्र था।
ठीक है। महाराणा सांगा का पुत्र था। तो महाराणा सांगा के साथ जो बाबर का जो युद्ध हुआ था वो 1527 का, ठीक है, खानवा का युद्ध जो था, तो ये वही महाराणा सांगा है। तो महाराणा सांगा जो है वो भोजराज के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, लेकिन ये कृष्ण भक्ति में इतने लीन थी, तो जैसा आपको पता होगा कि इनके ससुर ने ही इनको जहर से भरा हुआ कलश देता है, लेकिन वो भी अमृत में बदल गया, ठीक है, उसका भी कोई उन पर असर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बहुत सारी कहानियाँ जो ये कविताओं से के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से कृष्ण भक्ति और कृष्ण के का जो मीरा के प्रति जो यानी कि आशीर्वाद स्वरूप जो भगवान का उनके ऊपर जो आशीर्वाद स्वरूप एक कृपा जो रही है, उनकी भक्ति का जो फल जो उनको मिला है, वो सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। कि जो मीराबाई जो हैं वो हिंदी की पहली कवियत्री के रूप में मानी जाती हैं और संत रैदास की शिष्या रही हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा और अष्टयाम जो है इनकी प्रमुख, राग सोरठा, सॉरी, नरसिंह जी का मायरा और राग सोरठा जो है इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऐसी कृष्ण भक्ति जो है रही है मीराबाई जो है, आपके पास क्वेश्चन हिंदी की पहली कवित्री कौन थी, ठीक है, या इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है, इनका जन्म की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैचिंग करने के लिए दिया था, सम्मिलित करने के लिए दे दिया था, और इनके जन्म वर्ष दे दिए थे, तो 1503 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो कृष्ण भक्ति के रूप में जानी जाने वाली जो पहली कवित्री जो है, या हिंदी की पहली कवित्री जो कृष्ण की भक्ति में एक रचनाकार और कवित्री जो बन गई थी, वो थी मीराबाई। तो दोस्तों ये था आपके पास सूरदास जी के बारे में और मीराबाई के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जयशंकर प्रसाद जी और रस खान के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट करिए, और इस वीडियो को अपने घर पूरा देखा है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।